student, good morning to all. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 4.2. बेटा 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कल कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिएगा क्या. राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट. पेयर दिए हुए हैं. पेयर का मतलब है दो स्टेटमेंट दी हुई, दो टर्म्स दी हुई हैं. तो दो के अंदर आपको देखना है. इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर. अगर दोनों को काट दिया जाए, काटने का मतलब होता है दोनों को आपस में काट दे. काटने का मतलब समझ लेना, फोर्थ में अच्छे से समझाया था मैंने. अगर इस तरह से लिख दें आप और इसको दो से काटना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 1/2. अब ये नहीं कट सकता, नहीं कट सकता ना, तो इस तरह से इसे बोलते हैं काटना. ऊपर भी उसी नंबर से डिवाइड करो, नीचे भी ठीक है सेम नंबर से. तो इसमें आपको इक्विवेलेंट देखना है, यानी कि दोनों के बराबर बनने चाहिए. इधर अगर 1/2 है तो उधर भी 1/2 ही बचना चाहिए. ठीक है, चलो देखते हैं. 4/6 के किससे काट ले, 2 से काटते हैं. 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 जा पे. 2 की टेबल में 3 कब 6 कब आता है, 3 जा पे. क्या आ गया 2/3. एंड 10/15 दोनों एक ही टेबल में आनी चाहिए. कौन सी की टेबल में आता है, 10 भी और 15 भी. कौन से नंबर की टेबल में आता है, 5 में. तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. क्या है, तो ये पेयर क्या है आपका, इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट. ठीक है. उसके बाद सेकंड देखिएगा. 14/28. क्या ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो देखो 14 की टेबल में 28 आता है, 14 की ही टेबल में 28 आता है. आता है, मेरे को तो याद है आता है. 14 1 जा 14, 14 2 जा 28. क्या आ गया 1/2. एंड दूसरा पेयर क्या था, 12/24. क्या ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, तो 12 की ही टेबल में आ रहा है ना. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. ये भी 1/2 है. तो ये पेयर भी क्या है मेरा, इक्विवेलेंट. थर्ड देखिएगा 20/48. इसको करिएगा. इसको कौन से नंबर से काटे, तो ये कटेगा कौन से नंबर से, 4 से काट के देख लो. ठीक है. 5/12 ये अब किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते दोनों एक साथ, तो इसको लिख दो 5/12. एंड 35/84. अब ऊपर 5 बचना चाहिए. 35 किस नंबर की टेबल में आता है, 5 नंबर पे 7 की टेबल में आता है ना. तो 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 2 जा 12. आ गया 5/12. तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट. उसके बाद आता है थर्ड 5/16 है. क्या किसी टेबल में 5 और 16 आते हैं दोनों, किसी भी टेबल में नहीं आते. 5 और 16 किसी भी टेबल में नहीं आते, तो ये कटेगा भी नहीं. ठीक है भाई, नहीं कटेगा. तो क्या 34 1 1 111 क्या किसी टेबल में आते हैं दोनों, ये भी नहीं आते. तो नहीं आते तो इसको भी छोड़ दो. तो ये क्या है, नॉट इक्विवेलेंट. ये इक्विवेलेंट नहीं है. इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, वो और कर लेना. ठीक है, ध्यान रहे ऊपर अगर 2 से काटा है तो नीचे भी 2 से ही काटे. रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं बचे, 0 बचे. इधर अगर आपने 5 से काटा है तो नीचे भी 5 से ही काटे, ध्यान रहे. ठीक है, रिमाइंडर हर केस में 0 बचे. अगर 0 नहीं बच रहा तो आपने काटना नहीं आया है अभी तक. ठीक है. रही बात इनकी, तो दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए. 5 भी 16 भी दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते. नहीं आते तो ये इक्विवेलेंट नहीं है. क्वेश्चन नंबर सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन. पहले इनके वो लिख लेते हैं. 4/5, 11/13, 7/19, 15/11, 23/7,
5/6 2 सही 3/7। अब यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे पहले तो। फिर यहाँ आना है इम्प्रॉपर और फिर आएगा मिक्स्ड। इनमें से छांटना है, इसमें से, इस बॉक्स में से आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो निकालना है। तो मैंने आपको बताया था मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन वो सबसे अलग दिखते हैं, उसको तो बिना कहीं छांट लेना। इस तरह के दिए होते हैं 3 सही 1/2, 5 सही 1/5, मतलब कि इस तरह से दिए होते हैं 3 में, 3 में है ना, 3 नंबर दिए हुए हैं साथ में, है ना। इस तरह के होते हैं, उनको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे नंबर दिख रहे हैं आपको, इसमें से, इसमें दिख रहे हैं ना, एक तो ये है, एक ये है, लिख दो इसको। 1 सही 5/7, दूसरा है 6 से बिटाई, और दूसरा नंबर है 2 सही 3/7। ठीक है भाई। अब इम्प्रॉपर का मतलब क्या बताया था? इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि न्यूमेरिएटर ग्रेटर होता है, ऊपर वाला क्या होता है, बड़ा होता है बजाय नीचे वाले के, यानी कि न्यूमेरिएटर जो होता है वो ग्रेटर होता है। क्या होता है? ग्रेटर होता है इम्प्रॉपर के केस में। तो न्यूमेरिएटर किसका बड़ा है? डिनोमिनेटर छोटा है। किसका है? इसका तो भाई न्यूमेरिएटर छोटा है, इसका भी छोटा है, इसका भी, इसका बड़ा है। 15 बड़ा है ना 11 से, तो एक तो ये हो गया इम्प्रॉपर। एक तो ये हो गया भाई इम्प्रॉपर 15/11, और दूसरा हो गया 23/7। उसके बाद प्रॉपर में क्या होता है? जिसका न्यूमेरिएटर छोटा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, तो 4/5, 11/13 एंड 7/9। यही करना था। क्वेश्चन नंबर डी है वो आपको खुद से करना है। मैं एक बार थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ आपको। Write for example of, write for example of पहला है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर का मैंने अभी बताया था, कुछ भी लिख दो, लेकिन ध्यान रहे न्यूमेरिएटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। तो लिख दो ना 19/17, बड़ा है ना न्यूमेरिएटर, बड़ा है ना, न्यूमेरिएटर बड़ा है बजाय डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर 17 है और न्यूमेरिएटर 19 है, तो 19 बड़ा होता है ना। इसी तरह से बना दो 23/21, कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 31/17 एंड 7/5। सारे देखो न्यूमेरिएटर सारे बड़े हैं बजाय डिनोमिनेटर, है ना। उसके बाद आपको बनाना है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक, तो अनलाइक में मैंने क्या बताया था? ऊपर और नीचे वाले क्या आते हैं? डिफरेंट आते हैं। तो कुछ भी लिख दो, ऊपर नीचे का कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 एग्जाम्पल खुद से देने हैं। उसके बाद आता है थर्ड पे यूनिट फ्रैक्शन। मैं इसके एक एक दे देती हूँ, बाकी आप खुद से करना। यूनिट का मतलब बताया था ऊपर 1 होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बाकी के एग्जाम्पल खुद से देने हैं। फोर्थ है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स तो खुद से ही बनाओगे पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं है मिक्स्ड में। तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके भी 2 एग्जाम्पल इसके देने हैं, 2-3 इसके और 4 इसके। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ HW। डू एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट इन फेयर नोट। ठीक है, ये है आपका HW। तो मिक्स्ड वाला है वो 3-3 नंबरों के साथ आता है, वो आपको पता है। उसके बाद इम्प्रॉपर वो होता है जिसका न्यूमेरिएटर बड़ा होता है,
प्रॉपर वो होता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यूनिट वो होता है जिसके ऊपर न्यूमेरिएटर हमेशा क्या आना चाहिए, 1 1, नीचे कुछ भी हो। और उसके बाद अनलाइक वो होता है कि उसके दोनों ऊपर और नीचे वाले डिफरेंट आए, बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं है।